भूखा शेर जन्म रहस्य और गाय दूध चोर बंदर। जंगल में बंदर एक बड़े से पेड़ पर रहता था। उसी पेड़ के पास एक खाली गुफा थी। पर एक दिन उस गुफा से रोने की आवाज आती है। बंदर गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि अंदर शेरनी मरी पड़ी है और उसका दूध पीता छोटा बच्चा रो रहा है। अरे रे, शेरनी घायल होकर मर गई। पता नहीं ये कौन है और कहां से आई है। मुझे बच्चे को संभालकर उसका रोना बंद करना होगा। बंदर भावुक होकर शेरनी के पास जाने लगता है। तब बच्चा बंदर को देख लेता है। बच्चा बंदर को रोकने के लिए उस पर गुर्राने लगता है। तब बंदर सोचता है, अरे बाप रे, ये बच्चा तो अभी से गुर्राने लगा। लगता है ये बड़ा होकर बहुत बड़ा पराक्रमी शेर बनेगा, पर अभी इसे बचाना ज्यादा जरूरी है। बंदर ऐसा सोचकर बच्चे से कहता है, देखो बच्चे, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पर बच्चा बंदर को अपनी माँ के पास नहीं आने देता। कुछ देर के लिए बंदर गुफा के बाहर आता है। थोड़ी ही देर में गुफा के बाहर वो बच्चा भी आता है। वो जंगल में जाता है। तभी बंदर शेरनी के पास जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर लेता है। जब बच्चा वापस आता है और अपनी माँ को नहीं देखता है तो वो रोने लगता है। तब बंदर उस बच्चे से कहता है, रो मत बच्चे, देखो तुम्हारी माँ को ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब तो बच्चा बंदर से नाराज हो जाता है। वो उससे बात नहीं करता। बंदर पेड़ से बच्चे को देखते रहता तो बच्चा गुफा के बाहर आकर रोते रहता। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। उस दिन बच्चा गुफा से बाहर नहीं आता। तब बंदर को उसकी चिंता होने लगती है। अरे, बच्चा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो होगा ना? बंदर धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता है। तब वो देखता है कि बच्चा भूख के कारण कमजोर हुआ है। तब बंदर सब समझ जाता है। अरे रे रे, बच्चा तो यहाँ कमजोर हुआ पड़ा है। ऐसे ही रहा तो ये बीमार पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। बंदर सीधा गांव में जाता है। वहाँ वो एक घर जाकर गाय का दूध चुरा लेता है और उसे लेकर गुफा में आकर बच्चे के पास रख देता है। थोड़ी ही देर में बच्चा देखता है कि सामने दूध है तो वो जल्दी से वो दूध पी लेता है। ये सब देखकर बंदर को बड़ा सुकून मिलता है। इस तरह से अब रोज बंदर बच्चे के लिए दूध चुरा कर लाता और उसकी भूख मिटा देता था। एक बार ऐसे ही वो गाय का दूध चुरा रहा था कि तभी उस गाय का मालिक बंदर को देख लेता है। मालिक बड़ी ही गुस्से से एक लकड़ी लेता है और बंदर को पीटने लगता है। अरे मत मारो मुझे, दूध ले जाने दो। देखो, ये दूध मेरे लिए नहीं है, बल्कि एक मासूम बच्चे के लिए है। मत मारो मुझे। पर मालिक को बंदर की बात समझ नहीं आती। वो उसे पीटता ही रहता है। बंदर घायल होकर बिना दूध के वापस आता है। वो बच्चे के लिए बहुत ही दुखी हो जाता है और खुद से बात करने लगता है। मेरी वजह से आज बच्चा भूखा रह जाएगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात वो बच्चा सुन लेता है। वो बंदर की हालत भी देख लेता है। तब वो बंदर के पास जाता है और उसके जख्म को चाटने लगता है। ये सब देखकर बंदर तो हैरान हो जाता है। मैं आपसे नाराज था, पर फिर भी मेरे लिए आपने कितना कष्ट उठाया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बच्चे, जब से तुम्हें देखा पता नहीं कुछ अपनापन सा महसूस हुआ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। देखो, आज से नाराजगी खत्म। उस दिन से शेरनी का बच्चा बंदर के साथ रहने लगता है। बंदर भी उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब शेरनी का बच्चा बड़ा हो चुका था। वो एक ताकतवर शेर बन चुका था। एक दिन शेर जंगल की पहाड़ पर जाता है। उसे एक दूसरा जंगल दिखाई देता है। शेर को उस जंगल को देखकर कुछ होने लगता है। तब शेर बंदर से कहता है, पता नहीं, मैं जब भी ये जंगल देखता हूँ
तो मुझे कुछ अलग महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे दर्द भरी आवाज से पुकार रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा इस जंगल से कोई पुराना नाता है। हाँ, मैंने भी कई बार तुम्हारी भीगी आंखें देखी है। क्यों ना हम इस जंगल में जाकर देखें। उस दिन बंदर और शेर उस जंगल जाते हैं। तब सारे जानवर शेर को देखकर उसके सामने आकर नतमस्तक होने लगते हैं। वो शेर की जय जयकार करने लगते हैं। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी सारे जानवरों में से हाथी सामने आता है और कहता है, महाराज, आप आ गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आपके माता पिता ने आपको बचाने के लिए खुद की जान की आहुति दे दी। अब उस दुष्ट बगीरा को मार दीजिए। सारे जानवर मिलकर शेर को सारी सच्चाई बता देते हैं। तब जाके शेर को उसके जन्म का रहस्य पता चल जाता है। दरअसल बगीरा ने जंगल को हासिल करने के लिए शेर को मार दिया था। जैसे तैसे शेरनी छोटे बच्चे को लेकर भागते हुए दूसरे जंगल आई, पर वहां पर उसकी मौत हो गई। तब बंदर ने ही शेर को सहारा दिया था। ऐसे में वहां बगीरा आता है। अरे ओ शेर, आखिर तुम अपने माता पिता के जैसे जिद्दी निकले। वो भी हर बार बच जाते थे, पर आखिरकार उनका खात्मा तो हो ही गया, और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। बगीरा शेर को मारने उस पर हमला करता है। तब शेर और बगीरा की लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर की ताकत बगीरा की ताकत से ज्यादा थी, इसीलिए शेर बगीरा को जान से मार देता है। बगीरा के मरते ही सारे जानवर खुश हो जाते हैं और जंगल का राजा शेर बन जाता है।